नमस्कार, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार का थर्ड वीडियो हमने लास्ट देखा था, जिसमें हमने स्थिति पूरी देख ली थी और विस्तार में हमने आकृति देखी थी और राजस्थान का क्षेत्रफल देखा था और सीमा में राजस्थान की इंटरनेशनल बॉर्डर देखी थी, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। अब आज हम देखेंगे राजस्थान की अंतर राज्य सीमा, इंटर स्टेट लगने वाली सीमा। उसी में हम अगली कड़ी में हम ये पहले शुरुआत में ये देखेंगे, थोड़ा थोड़ा और भी होना चाहिए हमारे दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट अपने राजस्थान में कहाँ पे है। और मैंने पहले ही बोला था कि आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। मुझे लगता है आपने याद किया होगा, नहीं तो हम साथ साथ में ड्रॉ करेंगे और जानेंगे कौन सा जिला कहाँ पे है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट। तो देखो, सर्वप्रथम आप भी ऐसे मैप अगर इंटरनेट से लेके भी देख सकते हो, नहीं तो मार्केट से 1 रुपये 2 रुपये का आता है, खाली मैप लेके प्रैक्टिस किया करो। देखो शुरू में हम देखते हैं कि हमारे सबसे ऊपर है कौन से हैं, वो देखेंगे। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, बाकी आपके पास तुम मैप आप खुद भरोगे तभी काम आएगा। श्री गंगानगर, शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख, मेरे को नहीं लगेगा दिखेगा ये। श्री गंगानगर, यहाँ अपने हनुमानगढ़, अपने सबसे ऊपरी कौन सा आ गया, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे कौन सा है, चूरू। हम इस साइड चल रहे हैं, पहले उत्तर से पूर्व की होती और दक्षिण में चलेंगे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, और यहाँ पे आगे अपना झुंझुनू। थोड़ा सा नहीं दिखे तो आप खुद का एक मैप निकाल के रखना, साथ साथ में हम पढ़ते जाएंगे और याद भी करते जाएंगे कि कैसे कैसे है। झुंझुनू के नीचे सीकर, सीकर के पास है जयपुर, अपनी कैपिटल। फिर अपना यहाँ पे आता है, देखो ये उभरा हुआ हिस्सा कौन सा है, कौन सा है, अलवर। देखो फिर अलवर के पास अपना यहाँ पे आता है भरतपुर। फिर अपना यहाँ पे आता है, ये सबसे बाहर उभरा हुआ देखो हिस्सा है ना, ये देखो ये कौन सा है, धौलपुर, सबसे पूर्वी भाग राजस्थान का। फिर धौलपुर के नीचे देखते हैं कौन सा है, करौली। मैप ऐसे ड्रॉ करना है आपको, आप भी ऐसे सीक्वेंस याद कर सकते हो। करौली, और करौली के नीचे मैं SM लिख रहा हूँ, सवाई माधोपुर। और जयपुर और करौली के बीच में दौसा। फिर हम आगे चलते हैं, देखो अब नीचे से देखते हैं यहाँ कौन सा है, झालावाड़। फिर अपना ये यहाँ झालावाड़ के जस्ट पास सबसे देखो नीचे है कौन सा, पूर्व और दक्षिण। पूर्व दक्षिण दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पे देखो यह है 12। यहाँ पर अपना कोटा, यहाँ पे अपना बूंदी, कोटा और बूंदी। फिर हम ऐसे ऐसे चलेंगे, जैसे 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 आपको मेरे को ऐसे याद हुआ, आपको कैसे होता है आप देख लेना। आप वहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो, धीरे धीरे हो जाएगा। सबसे दक्षिणतम में बांसवाड़ा। अब तक हमने पढ़ा तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट तो हमें याद हो ही गए होंगे, क्यों नहीं, हमने 4 इंटरनेशनल बॉर्डर देखी तो 4 देखे थे, कौन से बीकानेर है, ये चीज़ें तो हो गई होगी। और बांसवाड़ा भी हो गया होगा, हमने देखा सबसे दक्षिणम। और ऊपर देखा श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ भी याद हो गया। बाकी ये चीज़ें हमें अभी याद हो जाएगी। और थोड़ा आप आज देखोगे मैप, ऐसे घूर के देखोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। और जैसे आगे चलेंगे कौन सा क्षेत्र कहाँ पे आता है, वो उस पे थोड़ा बहुत वहाँ पे भी याद हो जाएगा। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के यहाँ पे डूंगरपुर, और यहाँ पे प्रतापगढ़, सबसे नवीनतम जिला आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे है डूंगरपुर के ऊपर उदयपुर, यहाँ पहाड़ियाँ पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और
प्रतापगढ़ के ऊपर और उदयपुर के पास चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़। फिर हम ऐसे चलते हैं, देखो यहाँ पे कौन सा है, सिरोही, और सिरोही के पास ऐसे जालौर। ऐसे ऐसे आप चलते जाओ, आपको भी ऐसे याद कर लो। यहाँ पे कौन सा करना है अपना, बाड़मेर। आगे ऐसा कैसा भरा हुआ मैप है जो आप स्क्रीनशॉट लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाड़मेर के ऊपर जैसलमेर, और फिर अपना ये बीकानेर। देखो सामान्यतः हमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ याद रहते हैं, जैसलमेर याद रहता है, बीकानेर, बाड़मेर याद रहता है, और नीचे वाले भी अधिकतर याद ही रहते हैं, और ये इधर धौलपुर, अलवर, भरतपुर भी याद ही रहते हैं। थोड़ा बीच वाला मिस्टेक होती है यहाँ, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है कि दौसा कहाँ है, सोई माधेपुर, करौली वगैरह, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे ज़्यादा हैं, तो इसलिए। तो फिर जैसलमेर के पास में अपना आ गया जोधपुर। जोधपुर और सीकर के बीच में ये देखो नागौर, राजस्थान का सबसे मध्य, मतलब नागौर है राजस्थान का सबसे मध्य पार्ट, नागौर, जो हमने देखा ही था, अक्षांश और देशांश देख रहे थे, तो मैप अकॉर्डिंग देखा। फिर देखो यहाँ जोधपुर और जालौर, या सिरोही के पास देखो यहाँ पे पाली, ये जयपुर और नागौर के बीच में देखो ये त्रिभुज आकार, अजमेर, और जयपुर के नीचे टोंक, और अजमेर के नीचे यहाँ पे है भीलवाड़ा। अब ये बचा तिलक के समान कौन सा है, राजसमंद। और मेरे अकॉर्डिंग तो सारे भर गए होंगे, कहीं रहे होगा तो आप भी अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ये मैप आपके बुक में होना चाहिए, नोटबुक में, और आप अपने हाथ से बनाओ तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं तो आपको याद तो होना ही चाहिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये मैप है पूरा भरा हुआ है। अब हम शुरू करते हैं, अपनी टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा सा वो हो गया, और ये देख लिया राजस्थान का कहाँ पे क्या है। देखो मैं ये बॉर्डर बनाता हूँ जो लाल कलर से है ना, रेड, ये है ना, ये देखो आप, ये पूरी इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये देखो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये थोड़ी ज़्यादा हो गई, एक मिनट, इसको वापस बनाना पड़ेगा क्योंकि पूरा हो गया, इसका हैक हो गया। ये देखो यहाँ से शुरू होती है, ये पाकिस्तान की अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर, कहाँ जाएगा यहाँ, ये है पाकिस्तान की। यहाँ से देखो बाड़मेर से, थोड़ा सा बाड़मेर के यहाँ से बचा हुआ, और यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ थोड़ी डॉट लाइन गई हुई यहाँ तक। ये अपनी पूरी इंटरनेशनल बॉर्डर है। थोड़ी मैं ऐसे कर लेता हूँ तो आपको देखने में आसानी होगी और पढ़ने में भी मज़ा आ जाएगा, और आपको भी मज़ा आएगा, आप पढ़ोगे तब। ये अपनी पूरी इंटरनेशनल बॉर्डर होगी। इंटरनेशनल बॉर्डर कितने किलोमीटर है, राजस्थान की कितने लगती है, ये हमने कल पढ़ा था। अभी आपको याद नहीं आ रहा ना, तो पीछे जाके देखो, पेज में लिखा हुआ है, तो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी थी। अब आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पढ़ ली थी, अब अंतर्राज्यीय पढ़ेंगे। इंटर स्टेट बॉर्डर, देखो ये अब मैं बना रहा हूँ ना, वो पूरी इंटर स्टेट बॉर्डर है। ये मैं पेन से इसलिए कर रहा हूँ कि आपको आराम से दिखे, क्योंकि ब्लैक है, कैमरे में क्या पता सही से नज़र आ रही हो नहीं हो। थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि ये अपनी कौन सी है, इंटर स्टेट, रेड कलर वाली इंटरनेशनल, ये है अपनी पूरी मैं बना रहा हूँ। ये बहुत बड़ी है, कितनी है ये भी हमने कल पढ़ा था, फिर भी मैं बता देता हूँ। 4850 किलोमीटर है अपनी अंतर्राज्यीय बॉर्डर। अब हम देखेंगे कि अपने कौन कौन से राज्य राजस्थान के लगते हैं। देखो अपने कल पढ़े थे कि अब हम उत्तर से दक्षिण की ओर पढ़ेंगे। कल हमने आरोही क्रम पढ़ा था कि सबसे ऊपर कौन सा MP है, सबसे लास्ट में कौन सा है
पंजाब है, सबसे कम बॉर्डर लगती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से, देखो उत्तर से दक्षिण सबसे ऊपर क्या है, पंजाब, फिर पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में कौन सा आता है, यूपी, यूपी के बाद में एमपी, एमपी के बाद में अपना आएगा गुजरात। ऐसे चलेंगे। तो अब देखते हैं हम, देखो ये देखो यहाँ पे ये लाइन दिख रही है, ये पंजाब और हरियाणा के बीच में लाइन है। तो देखो कौन सा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की बॉर्डर पंजाब से टच होती है। तो अभी हमने पाया कि पंजाब से अपने 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, कौन से, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। फिर हम अपना तो एक राज्य हो गया, कौन सा, पंजाब। फिर हम देखते हैं हरियाणा में आते हैं। तो हरियाणा की बॉर्डर कहाँ तक लगती है, ये लगती है सा, यहाँ देखो, ये मैंने येलो रंग की खींची है लाइन, ये देखो, ये देखो। इसमें कौन कौन से लगते हैं, देखो हनुमानगढ़ भी लगता है, ये देखो हनुमानगढ़ भी लगता है, चूरू भी लगता है, झुंझुनू भी लगता है, सीकर भी लगता है, अलवर भी लगता है। ये देखो यहाँ से पीछे से आता हुआ कौन सा, जयपुर भी लगता है। आप मैप देखोगे आपको भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी चीज़। ये हरियाणा के साथ बॉर्डर टच हो रही है। फिर हम अपना पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और अब देखते हैं यूपी के साथ। यूपी के ये देखो, ये लाइन आ रही है यहाँ, ये आधा धौलपुर यूपी में आ रहा है और आधा एमपी में आ रहा है। इसका भी सॉल्यूशन करेंगे कि आधा आ रहा है, तो इसमें याद रखेंगे कौन कौन से जिले 2 बॉर्डर, कौन कौन से, मतलब एक अपना राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है जो 2 राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। देखो यूपी के साथ में, यूपी तो के साथ में 2 ही लगते हैं, एक तो भरतपुर और ये धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, अपने आते हैं एमपी। एमपी के साथ 1600 किलोमीटर लगती है, हमें पता है। तो देखो कहाँ तक लगती है, ये मैंने यहाँ पे येलो की, यहाँ तक इतनी बॉर्डर लगती है। तो धौलपुर आता है, ये देखो करौली आ रहा है, सोईमाधीपुर आ रहा है, ये देखो कोटा आ रहा है, और बारा आ रहा है, झालावाड़ आ रहा है, कोटा वापस इधर से आ रहा है। फिर देखो ये देखो भीलवाड़ा यहाँ से टच हो रहा है, ये चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, और ये अपना बांसवाड़ा, ये इतने लग रहे हैं। ये कौन से, एमपी वाला क्षेत्र है, ये अपना एमपी वाला क्षेत्र। फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट आता है 4th नंबर पे, जिसे हम बॉर्डर साझा करते हैं, गुजरात। गुजरात के साथ अपने बांसवाड़ा लगता है, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और जालोर। और यहाँ से देखो, यहाँ अपनी बॉर्डर खत्म हो रही है, वहाँ आगे आ जाता है पाकिस्तान। तो थोड़ा सा यहाँ से बाड़मेर भी लगता है। फिर हम थोड़ी सी बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं। देखो देखो सबसे कम लग रहा है बाड़मेर, सबसे कम बॉर्डर, राजस्थान की सबसे कम बॉर्डर किसके साथ लगती है, सबसे कम बॉर्डर, सबसे कम सीमा लगती है, ऐसे नहीं, मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर, सर्वाधिक और कम लगा दे। फिर हम देखेंगे एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में। देखो सर्वाधिक सीमा, देखो बोर्ड भी मजाक कर रहा है। देखो सर्वाधिक सीमा, देखो अब सब में ऐसे गौर करके देखो कि सबसे ज़्यादा किसकी बॉर्डर किसके साथ लगती है। देखो ये झालावाड़ एमपी के साथ लगती है, तो झालावाड़ किसके साथ बॉर्डर, एमपी के साथ। फिर हम देखते हैं कि या तो गुजरात के साथ बाड़मेर है, वो 5 किलोमीटर लगती है, तो सबसे कम होगी, सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा अपनी बाड़मेर, जो गुजरात के साथ ओनली 5 किलोमीटर लगाती है, बाड़मेर गुजरात के साथ। आगे लिखा हुआ है, आप अभी समझ लो, 5 किलोमीटर। ये हमने देख ली कि सबसे ज़्यादा कौन सी बॉर्डर लगती है, झालावाड़ की एमपी के साथ, सबसे कम गुजरात बाड़मेर की लगती है। अभी हम एक एक डिस्ट्रिक्ट का पोस्टमार्टम करेंगे कि कैसे कैसे किसके साथ लगती है, कौन डबल बार लगता है। एक यहीं पे एक चीज़ सॉल्व कर ले। देखो हनुमानगढ़ है ना, 2 चीज़ 2 के साथ लगते हैं। हनुमानगढ़ लिखते हैं, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ 2 के साथ है, पंजाब और हरियाणा के साथ। ये पंजाब और ये एच मतलब हरियाणा, पता नहीं आप समझोगे, पूरा ही लिख देता हूँ।
पंजाब प्लस ये देखो हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ, दोनों के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। अभी देखते हैं कितने ऐसे अपने राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट है जो दो दो राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। अभी हम एक एक को देखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, देखो यहाँ पे देखो ये भरतपुर आ रहा है। अच्छा भरतपुर आ रहा है, भरतपुर को लिखते हैं, ये भरतपुर हो गया। भरतपुर किसके साथ लगता है? एक तो देखो हरियाणा और एक यूपी के साथ, हरियाणा प्लस आगे लिखा हुआ है ये भी, इसलिए आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आगे स्लाइड में लिखना है। देखो ये हो गया भरतपुर, ये लग रहा है हरियाणा और इधर आ गया यूपी के साथ। फिर देखते हैं और कौन सा है, देखो ये धौलपुर भी आ रहा है, सबसे छोटा है पर ये भी दो के साथ बॉर्डर बनाएगा। छोटा हुआ तो क्या हुआ, मैं दो राज्यों के साथ रहूँगा, ले भाई रह ले। तो कौन कौन से हैं अपने यूपी प्लस, देखो ऊपर वाला यूपी और नीचे वाला धौलपुर है। देखो ये मैंने रेड येलो लाइन बनी हुई है ना, इसके देखो प्लस एमपी के साथ में। अब हमारे तीन हो गए, तीन कौन से हो गए, देखो हनुमानगढ़, भरतपुर और धौलपुर। फिर और देखते हैं कि कौन कौन से लगता है। अच्छा ये आता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा देखते हैं, बांसवाड़ा को देखते हैं, ये हो गया बांसवाड़ा। बांसवाड़ा किस किस के साथ लगाता है भाई तू, दो बॉर्डर। अच्छा मेरे ये येलो लाइन सर आपने खींची, यहीं से मेरी है। अच्छा यहाँ से एमपी खत्म हो जाता है, वहाँ से गुजरात शुरू हो जाता है, ठीक है लिख देता भाई एमपी प्लस गुजरात। देखो कोई और है इसके अलावा, आपको कोई और लग रहा है तो बताओ मेरे को, नहीं है तो फिर ये डन करते हैं। ये चार है ना, चार डिस्ट्रिक्ट है जो अपने राजस्थान के चार डिस्ट्रिक्ट है वो दो दो राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। कौन से हो गए, ऊपर से देखो हनुमानगढ़ और फिर अपना आ गया भरतपुर और धौलपुर और नीचे बांसवाड़ा। अब हम देखने वाले हैं कि हरियाणा के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट अपने लगाते हैं, पंजाब के साथ कितने लगाते हैं। ये मेरे लिखा हुआ है पहले से ही, आप भी लिख लेना। देखो पंजाब के साथ श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ हमने दो देखे थे डिस्ट्रिक्ट। फिर हरियाणा के साथ देखो जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और अलवर। फिर उत्तर प्रदेश भरतपुर और धौलपुर के साथ लगती है। फिर एमपी धौलपुर, करौली, सोईमाधोपुर और कोटा, भीलवाड़ा, बारा, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। फिर आता है गुजरात, गुजरात के साथ कौन सा लगता है, जालोर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। अब देखो बड़ी मुश्किल से होता है याद, तो याद तो करना पड़ेगा। फिर भी थोड़ी सी मार्केट वाली हम ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक से याद करेंगे तो ज़्यादा आसानी से होगी। आपको लिखने का भी टाइम देगा। देखो ये है, इसकी ट्रिक है श्री हनुमान, ये होगी श्री हनुमान। देखो श्री यानी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से हनुमान, ये चीज़ तो हमें आसानी से याद होगी कि पंजाब श्री हनुमान। फिर अब सेकंड देखते हैं, ये तो पंजाब वाली याद हो गई। फिर हम सेकंड हो गए हरियाणा, हरियाणा वाले जय बजो हनुमान, जय बजो हनुमान शेखावटी आए। अब देख लो, जय से जयपुर, बजो से भरतपुर, हनुमान से हनुमानगढ़ और शेखावटी के तीनों हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू और आए मतलब अलवर से। ये ट्रिक है, आपको ऐसे डायरेक्ट याद होता है ठीक नहीं, तो इस ट्रिक से याद कर लो। और फिर आता है यूपी, यूपी में अपने यूपी वाले क्या पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो भरतपुर और धौलपुर। यूपी वाला ने बीड़ी पी ली। और हरियाणा में जय बजो हनुमान शेखावटी आ गए। और फिर अपना अपने मध्य प्रदेश में सारूदिक लगते हैं,
इतने इतने जिले भी बड़ी मुश्किल से हमें याद होगा। अभी ट्रिक लगाते हैं, इसको भी याद करने की कोशिश करते हैं। धौला, करेला, सवा किलो। देख लो, धौला मतलब धौलपुर, करेला मतलब करौली, सवा यानी सवाई माधोपुर, किलो यानी कोटा। ऐसे आप याद कर सकते हो, धौला करेला सवा किलो। ये भी हमने याद कर लिया, अभी जस्ट की है। और ऐसे ही ट्रिक आपको माइंड में होगी तो एग्जाम में आप ऐसे देखोगे ना, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको तो ट्रिक आती है। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं कि भीलवाड़ा, बारह, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़, ये बच गए सर। इसको हम कैसे याद करें? इसको भी हम याद करेंगे। भीलवाड़ा से भील, बाबा, भील बाबा, झाला पड़ता आपने चीरा। ये देखो, ये लाइन नीचे वाली भील एंड भीलवाड़ा, बारह नहीं, बाबा मतलब दो बाबा है, दो बा है, तो बाबा बा, बारह बा, बांसवाड़ा। ये भी याद हो गया। भील बाबा, झाला प्रताप ने चीरा, प्रताप, झाला झालवाड़, झालावाड़, और प्रताप प्रतापगढ़, नया साइलेंट हो गया, और चीरा चित्तौड़गढ़। देख लो आप भी एक बार आराम से और याद करने की कोशिश करो। ऐसे कैसे आप अपने ऊपर लाइन लिख के नीचे ये लिख सकते हो। फिर अपने आता गुजरात बच गया है। गुजरात को देखते हैं अभी। गुजरात, गुजरात जालिम, गुजरात की भी अभी याद कर लेंगे, हाथों हाथ ही। जालिम बाबा, जालिम बाबा, देखो जालिम बाबा उसी डूंगर पर। कैसे हुआ? एक जालिम, जालोर, बा, एक बा बांसवाड़ा, और दूसरा बाड़मेर, और उसी, ऊ से उदयपुर, सी से सिरोही, डूंगर है डूंगरपुर, और पर है नहीं अपना साइलेंट होगा, पर साइलेंट होगा, और यहाँ पे नया साइलेंट होगा। तो ये चीज़ें आप याद कर सकते हो कि जालिम बाबा उसी डूंगर पर। श्री, एक बार ट्रिक मैं वापस रिपीट करता हूँ, श्री हनुमान, जय बजो सेकंड, जय बजो हनुमान शेखावट है। फिर यूपी वाला ने बीडीपी, और मध्य प्रदेश में धौला करेला सवा किलो, और एमपी की दो है ट्रिक, तो भील बाबा, झाला प्रताप ने चीरा, और नया साइलेंट रहेगा। और गुजरात में जालिम बाबा उसी डूंगर पर, डूंगर यानी पहाड़, पहाड़ी, जो अपने मतलब पढ़ेंगे जयपुर के में उस टाइम हम याद कर लेंगे। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, आपकी खुद की ट्रिक भी बना सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले लो, और हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। देखो, ये हमने देखे थे कि राजस्थान के वे जिले दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ये आपके उतारने के लिए मैंने पीछे समझा दिया था मैप के कि कैसे कैसे दो राज्यों के साथ अपने हनुमानगढ़ कैसे बनाते हैं, भरतपुर कैसे बनाते हैं, मैप पे बना लोगे तो भी हो जाएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात। अब इसकी शॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक आप ये लाइन पढ़ो, देखो समझ में नहीं आएगी, अभी पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी, आगे मैं भी पढ़ता हूँ। क्या लाइन लिखी? कोटा, चित्तौड़गढ़ वे जिले हैं जो एक राज्य के साथ दो बार सीमा बनाते हैं। अच्छा, ये क्या है, दो बार सीमा बनाते हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रही, एक बार छोड़ते हैं इसको समझने के लिए। कोटा वह जिला जो एक राज्य के साथ दो बार सीमा बनाता है परंतु अविखंडित है। समझ में कुछ नहीं है, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, क्या लिख दिया है, देखते हैं क्या लिखा है। फिर हम देखते हैं चित्तौड़ में क्या है, वह जिला जो एक राज्य के साथ दो बार सीमा बनाता है परंतु विखंडित है, पता नहीं, समझ में नहीं आया। और भीलवाड़ा चित्तौड़ को दो भागों में विखंडित करता है। भाई साहब कुछ पल्ले नहीं पड़ा, क्या समझा दिया, कुछ लेने तो
अत्ता पता ही नहीं पड़ रहा है कि क्या हो गया, पल्ले ही नहीं पड़ रही है। देखते हैं अभी ये क्या लिखा है। मैप देखोगे, मैप देखते हैं, कोई चीज़ लेन समझ में नहीं आया, मैप देखेंगे समझ में आ जाए। अच्छा ये है अपना, देखो उसमें क्या लिखा था, यही लिखा था कि कोटा 2 राज्यों के साथ बना, एक राज्य के साथ 2 बार बॉर्डर बनाता है, ये कोटा हो गया। हाँ साहब बना हुए, एक तो यहाँ पे बॉर्डर बना रहा है, एक यहाँ पे बना रहा है। अच्छा अब समझ में आ गई, बोले लिखी थी ने कि कोटा अविखंडित है, मतलब 2 भागों में विखंडित, मतलब 2 भागों में डिवाइड, अविखंडित मतलब सतत रूप से। देखो ये कहीं से विखंडित नहीं है ना, तो अविखंडित हो गया। 2 जगह बॉर्डर बना दे, एमपी के साथ यहीं से बॉर्डर बनाते हैं, और एमपी के साथ देखो ये झालावाड़ के पास बनाते हैं, और 12 के पास भी बनाता है। ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई। उस टाइम तो कुछ समझ में आया ही नहीं था, मैं अब देखा फटाक से समझ में आ गई। फिर अपना नेक्स्ट है अपना, देखो उसमें लिखा चित्तौड़, कोटा और चित्तौड़गढ़। अच्छा चित्तौड़गढ़, ये रहा चित्तौड़गढ़, ये रहा जो रेड मार्ग है वो चित्तौड़ है। अच्छा ये चित्तौड़ है, यहाँ भी चित्तौड़ है, पिंक कलर किया हुआ है अंदर, ये देखो ये चित्तौड़। ये देखो चित्तौड़ 2 पार्ट में डिवाइड है, बना रहा था एमपी के साथ ही 2, पर ये बीच में देखो ये कौन सा आ गया, बीच में अपना आ गया भीलवाड़ा। कौन सा आ गया, ये देखो भीलवाड़ा है, ये बीच में भीलवाड़ा है। ये देखो 2 पार्ट में डिवाइड, तो एक क्या हो गया, विखंडित हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या चित्तौड़ 2 पार्ट में डिवाइड, किसने किया, ये भाई साहब भीलवाड़ा ने आके बीच में टांग उड़वा दी, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। नहीं तो अपने चित्तौड़ पूरा एक ही होता। तो 2 साइड में से एक हो गया, कोटा हो गया अविखंडित, 2 बॉर्डर बनाते हैं, एक राज्य के साथ 2 बॉर्डर बनाते हैं, समझ में आ गया। चित्तौड़ के बीच में आ गया भीलवाड़ा, तो ये चित्तौड़ के 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, विखंडित हो गया। फिर हम देखते हैं, ये तो बॉर्डर एरिया पे होगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे देखते हैं, देखो ये देखो ये अजमेर है। मैं जैसे बॉर्डर बनाता हूँ, रेड से बनाता हूँ, ये अपना अजमेर है। ये अपना अजमेर है, और यहाँ पे भी है, और ये बीच में है ना थोड़ा बहुत ऐसे हरा हरा है, दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ये देखो मैंने बनाई, ये पूरा अजमेर है। अजमेर को है ना, ये बीच में नीचे है राजसमंद, देखो राजसमंद है ना अजमेर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, अजमेर हो, और ये जो गोल बिंदी से है ये कौन है, टोडगढ़ है, जो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन करता है, राजसमंद करता है। और राजसमंद का अपना खुद का मुख्यालय राजसमंद के नाम से नहीं है, तो किस नाम से, सर्च करके मेरे को बताओ। जिला मुख्यालय है राजसमंद का, जो अपने खुद के नाम से नहीं है, आप नेट पे सर्च करके बताओ। ये हो गया, ये चीज़ हमने 3 लाइनें वहाँ पे पढ़ी थी, वो अब हमें समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं वापस। ये देखो ये हो गई, भीलवाड़ा 2 पार्ट में चित्तौड़ को क्या किया था, मैप के अकॉर्डिंग देखा था। ये अब आप लिख लो, समझ में आ गया, मैंने मैप के अकॉर्डिंग बता दिया। मैप नहीं होता तो कैसे समझ जाते, बड़ी मुश्किल होती, तो मैप आना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको तो समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ये लाइनें लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे मैप ड्रॉ किया बस, एक मैप में पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, फिर हमने ये देखा अंतर्राज्यीय सीमा, शारीरिक सीमा झालावाड़ और मध्य प्रदेश, ये भी हमने मैप पे पीछे ड्रॉ किया था, तब बताया था कि देखो इतना झालावाड़ बड़ा है, और न्यूनतम बाड़मेर गुजरात है। ये देखो गुजरात, ये कितनी बनाती है, ओनली 5 किलोमीटर की सीमा गुजरात के साथ बनाता है। फिर हम देखते हैं कि 25 जिले वो सीमावर्ती जिले, कितने 25 जिले हैं वो बॉर्डर एरिया पे हैं। देखते हैं इंटरनेशनल पर कितने और इंटर स्टेट पर कितने हैं। 21 जिले हैं, मतलब 21 डिस्ट्रिक्ट है केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर। अच्छा तो आप गिनना कि 21 है कि नहीं है इंटर स्टेट पर, अंतर्राज्यीय पे। फिर हम देखें 2 जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। 2 जिले, अरे हमने तो पढ़े थे कि 4 है। अच्छा ये भी चीज़ अभी हम समझेंगे क्या हुआ। देखो जैसलमेर और बीकानेर इंटरनेशनल, 2 जिले जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, इंटर स्टेट और इंटरनेशनल पे कौन कौन से हैं, श्री गंगानगर और बाड़मेर। देखो श्री गंगानगर और बाड़मेर, इन्होंने तो बड़े होशियार पड़े कि हम तो बस 2 ही इंटर स्टेट बनेंगे, मतलब
ये दोनों ही कितने होशियार थे कि मैं तो एक राज्य के साथ सीमा भी बनाऊंगा और इंटरनेशनल भी सीमा बनाऊंगा। कितने लकी मतलब ये डिस्ट्रिक्ट है दो, कौन से, श्रीगंगानगर और बाड़मेर। किस, देखो दो दो के साथ बॉर्डर इंटरनेशनल पर बनाता है और अंतर्राज्यीय भी बनाता है। बड़े मजे हैं इनके, किनके मजे हैं, श्रीगंगानगर और बाड़मेर के। और इनको देखो जैसलमेर और बीकानेर बड़े भोले भाले हैं, सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर लेके बैठ गए कि हम तो एक में संतुष्ट हैं। फिर अपने आते हैं 8 डिस्ट्रिक्ट, 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो जिले अंतर स्थलीय हैं, मतलब लॉक लैंड है, मतलब किसी के साथ है ना लैंड लॉक है, किसी के साथ संबंध लैंड लॉक है। तो कैसे हुआ ये ना, 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो किसी के साथ नहीं बनाते। कैसे नहीं बनाते, देखो ना तो ये इंटर स्टेट पे आते हैं, ना ही इंटर नेशनल पे आते हैं। कौन कौन से, जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, पाली, नागौर, दौसा। अच्छा ये चीज़ तो होगी पर हमें ये समझ में याद नहीं रहेगी, तो इसके लिए भी कुछ ट्रिक लगाएंगे, आप भी देख लो आराम से। ये 8 जिले ऐसे हैं जो अपने अपने में संतुष्ट है, ना इंटरनेशनल पे है ना इंटर स्टेट में, सिर्फ अपने में ही खुश रहते हैं। ये 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं देखते हैं, इसको भी याद कर लेते हैं, अभी कभी याद कर लेते हैं, कल का काम तो हम छोड़ते ही नहीं है, तो इसका भी करते हैं। एक ट्रिक लगाते हैं, जोधा बूटो, जोधा बूटो राजा। देखो जोधा से जोधपुर, बूटो से बूंदी, और टोंक से टोंक, और राजा से राजसमंद, राजा से राजसमंद, और आज 5 2 ऐसे भी याद करें। 2 से दौसा, न से नागौर, प से पाली, अ से अजमेर। ऐसे आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो कि अपने में कौन से जिले हैं जो खुश रहते हैं, जो किसी के साथ बॉर्डर साझा करने में नहीं चाहते हैं, खुद में खुद खुश है, वो है अपने 8 जिले। जोधा बूटा राजा आज 5 2। देखो यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज कर सकती है आपको, वो मैं पीछे बताता हूँ आपको। देखो ये बाबा है ना, बाबा का ध्यान रखना पड़ा, बाबा को ऊपर नीचे नहीं लेके जाना है। 12 किसके साथ, बांसवाड़ा किसके साथ, 12 किसके साथ बनाते हैं, एमपी के साथ। ये कंफ्यूज करेगी, नहीं तो बाबा ऊपर नीचे से लेके जाए, बांसवाड़ा कहीं आप बांसवाड़ा और बाड़मेर को। इसलिए थोड़ा को आपको ऐसे मैप देखोगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर, पंजाब से लेके गुजरात तक, तो आपको समझ में आ जाएगा बाबा में कंफ्यूज नहीं होना है। 12 किसके साथ है, बांसवाड़ा किसके साथ है, बाड़मेर किसके साथ है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हम देखते हैं कि अजमेर, ये भी हमने देख लिया कि अजमेर राजस्थान का दूसरा विखंडित है। पहला कौन सा है, राजसमंद, मतलब राजसमंद करता है इसको, राजस्थान का दूसरा विखंडित जिला है। पहला हमने देखा था कि चित्तौड़ है, और राजसमंद अजमेर को 2 पार्ट में विखंडित करता है। कौन सा, अजमेर और टोडगढ़ को 2 पार्ट में डिवाइड, वो भी हमने मैप में देखा था कैसे डिवाइड करते हैं, आप भी मैप बना के देख लेना। फिर होता है पाली, पाली सर्वाधिक जिलों के साथ, सर्वाधिक डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन सा है डिस्ट्रिक्ट जो अपना सीमा बनाते हैं, पाली। फिर आता है नागौर, पाली को आप मैप में देखना, फिर देखना कौन कौन से उसके पाली बनाना, पाली के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं वो आप देखना। ऐसे पाली लिखे, आप इसको पाली लिखो ना, ऐसे लिखना, तो आप ऐसे पाली बनाना और पाली के आसपास के डिस्ट्रिक्ट देखना कि कौन कौन से लग रहे हैं, फिर आप ऐसे ऐसे लिखना कि ये डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं, आप अपने नोट्स में बनाना। फिर हम देखते हैं नागौर सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाते हैं। कितने, 4 संभाग हैं उसके साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से संभाग हैं मैं बताऊं आपको, 4 संभाग है नागौर। एक तो जोधपुर, एक जोधपुर हो गया, एक जयपुर हो गया, फिर हो गया बीकानेर, एक हो गया अजमेर। ये 4 संभाग के साथ, शारीरिक संभागों के साथ कौन बनाते हैं, नागौर।
ऐसे भी याद रख दो, जो सबसे बीच में वो सारूदिक संभाग के बीच में, जो सबसे राजस्थान के सबसे बीच में वो सारूदिक संभाग के साथ सीमा बनाता है। कितने संभाग? 4, जोधपुर, जयपुर और अजमेर और बीकानेर। फिर मैंने 3 ऐसे ऐड किए नवीनतम जिले डिस्ट्रिक्ट, जो अभी ऐसे कभी कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नवीनतम कौन कौन से बने हैं, तो मैंने 3 ही लिखे। 31वां जिला कौन सा बना? 31वां हनुमानगढ़ 1994 में बना था, और फिर 32वां करौली 1997 में बना था। फिर आता है 33वां जिला कौन सा बना नवीनतम? प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 में बना था, 26 जनवरी 2008 में। ये आप लिख लो, ये आपको याद करने पड़ेंगे। नवीनतम जिला तो कहीं पूछा ही जाता है। सबसे नवीनतम जिला कौन सा? प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008। और अपना ये राजस्थान की, मतलब राजस्थान का सेकंड चैप्टर था ना, मैं बताऊँ आपको, भूल गए होंगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, कहाँ पे पहुँच गए। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान की लोकेशन एंड एक्सटेंशन जो चैप्टर था सेकंड चैप्टर, वो अपना हो गया समाप्त आज। और फिर हो सकता है कि कल ही इसके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इनसे निकल सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने हो सकते हैं वो ये तो कल ही करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर है उसके भी बाकी पड़े, वो भी हम साथ में कल ही करेंगे। और मुझे लगता है कि आज जो भी पढ़े हैं समझ में आ गया होगा और नोट्स बना रहे होंगे। अभी मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।